बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन को लेके चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लॉन्ग बन ज़रूर सकता है, तो अब इस टॉपिक को MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप टॉपिक के नाम पे गौर करें तो इसमें वर्ड यूज हो रहा है ग्रेविटी। ग्रेविटी एक लैटिन वर्ड ग्रेविटस से निकला है जिसके मीनिंग होते हैं वेट। डियर स्टूडेंट्स, जब आप अर्थ की सरफेस पे मौजूद होते हैं, ठहरे होते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि अर्थ ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, खींचा हुआ है। तो इसका मतलब आपके बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। तो याद रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बॉडी पे उतनी ही एक्ट करती है जितना बॉडी का वेट होता है। तो फिर आसान भाषा में मैं कह सकता हूं कि ग्रेविटी क्या है? वेट ही है। अब आप और अर्थ की सरफेस के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ही आप अर्थ की सरफेस पे स्टेबल है। अगर ये एक्ट ना करे तो आप स्टेबल नहीं रह पाएंगे। जब तक स्टेबल नहीं होंगे कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब बॉडी और अर्थ की सरफेस के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आप स्टेबल हैं, जिसकी वजह से आप सारे काम कर पा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, इसी बात को याद रखते हुए कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं इस टॉपिक में कि शायद इस तरह की ग्रेविटी ही हम क्रिएट करने जा रहे हैं, प्रोड्यूस करने जा रहे हैं स्पेस में। नहीं डियर स्टूडेंट्स, हम एक्चुअल में ग्रेविटी प्रोड्यूस करने नहीं जा रहे, बल्कि हम ग्रेविटी जैसा एक इफेक्ट प्रोड्यूस करके स्पेस क्राफ्ट में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, लोग हैं, उनको स्टेबल करना चाहते हैं, ताकि वो स्टेबल रह के अपने सारे वो काम कर सकें जिस काम की वजह से वो वहाँ पे गए हैं। इंजॉय करने थोड़ी गए हैं। देखिए ना, आप भी अर्थ की सरफेस पे स्टेबल हैं तो सारे काम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप स्पेसशिप भेजते हैं किसी रॉकेट के थ्रू स्पेस में, और वहाँ पे ये जो रिंग है, रिंग को हम बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट, इसके अंदर जो लोग होंगे, एस्ट्रोनॉट्स होंगे, जब ये स्पेसशिप स्पेस में जाएगी तो स्पेस क्राफ्ट में जो लोग होंगे ये फ्लोट करने लग जाएंगे, तैरने लग जाएंगे। तो जब तक ये स्टेबल नहीं होंगे कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये तो किसी काम की नीयत से वहाँ पे गए हैं ना। तो हम चाहते हैं कि स्पेस क्राफ्ट में किसी तरीके से ये स्टेबल हो जाए, ताकि ये अपने सारे काम कर सकें, खा सकें, पी सकें, एक्सरसाइज कर सकें। तो अब इनको अगर ग्रेविटी जैसा इफेक्ट मिलेगा इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर, तभी तो ये स्टेबल हो पाएंगे। तो ये हमारा टारगेट है, टारगेट ध्यान में रखना है। अब डेढ़ थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ कि हम किस तरह का वहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। उसके लिए छोटी सी एग्जांपल ये याद रखें कि सपोज करें ये एक वर्टिकल वॉल है, दीवार है। आपने एक शाहरुख की मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये सीन आपने ज़रूर देखा होगा। सपोज करें ये शाहरुख ही है यहाँ पे, ठीक है। ये आपने सिर्फ कंसीडर ही करना है। लो जी, शाहरुख आ गया आपके सामने, ठीक। अब वर्टिकल वॉल के ऊपर वो एक मूवी सीन में चलता है, ये ऐसे गिरता नहीं है, लेकिन उसके जो शूज़ हैं वो दीवार के साथ चिपक जाते हैं। फिर वो एक शूज़ उठाता है, फिर अगला पाँव, फिर अगला पाँव, लेकिन गिरता नहीं है। ये देखा होगा आपने, सही है ना। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो स्टेबल कैसे है? एक वर्टिकल वॉल पे चलना कितना मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी स्टेबल है, गिरता नहीं है। तो डेस्टेंस होता क्या है कि देखो यहाँ पे अब ग्रेविटी थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे होता ये है कि इस वॉल की सरफेस पे मैग्नेट लगाया जाता है, मैग्नेट की शीट लगाई जाती है, जिसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ होगा। लेकिन अपर सरफेस पे फॉर एग्जांपल अगर साउथ पोल है तो नीचे वाली सरफेस पे, नीचे वाली साइड पे क्या होगा? नॉर्थ। तो ऊपर वाली साइड पे क्या होगा? साउथ। ये कंसीडर करना है आपने। तो इसी तरह जो उसने शूज़ पहने होते हैं ना, शूज़ भी मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट वाले शूज़ होते हैं। तो मैग्नेट वाले शूज़ की जो नीचे वाली लेयर होती है वो कंसीडर कर लें नॉर्थ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब शूज़ और वॉल के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो स्टेबल है, गिरता नहीं है। तो अब देखें, यहाँ पे ग्रेविटी जैसा एक इफेक्ट हमने प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से शाहरुख क्या हो गया? स्टेबल, वर्टिकल वॉल पे चल रहा है, गिरता नहीं है। तो सिमिलरली हम ग्रेविटी वहाँ पे क्रिएट नहीं करने जा रहे, ग्रेविटी जैसा या इस तरह का एक इफेक्ट प्रोड्यूस करके इन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस क्राफ्ट में स्टेबल करवाएंगे, ताकि अपने सारे काम कर सके। ये है आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 5-6 मिनट की मैंने तमीद बांधी है और आपको टारगेट समझाया कि इस टॉपिक में करना क्या है, ये आपके जहन में बात बैठ चुकी होगी।
अब हमारे लिए डेफिनेशन या मैथमेटिकल रिलेशन, इन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे वही डायग्राम से कि आपकी बुक में स्टूडेंट्स ये भी एक डायग्राम दिखाएगी और डू यू नो वाली भी एक डायग्राम है, उसको भी देख लीजिएगा। सपोज करें ये सारा हमारे पास सिस्टम जो होगा इसे स्पेसशिप बोलेंगे। तो स्पेसशिप में ये जो आपको रिंग नज़र आ रही है, स्पेस क्राफ्ट का नाम दिया गया, जिसके अंदर क्या है, लोग हैं, बंदे हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, काम कर रहे हैं। अब जैसे ही आप इस स्पेसशिप को रॉकेट के थ्रू स्पेस में भेजेंगे तो ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये तैरने लग जाएंगे, फ्लोट करने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इनको ग्रेविटी जैसा इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक ही तरीका है कि अगर आप इनको स्पेस क्राफ्ट में स्टेबल करना चाहते हैं ताकि अपने सारे काम कर सकें, तो इस पूरी स्पेसशिप को इसके अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाया जाए। फिर होगा क्या, होगा ये डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी। ऐसी है ना, क्योंकि जब अपने ही एक्सिस, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट स्पेसशिप ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगी, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही है। तो अगर ये एस्ट्रोनॉट्स सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे मौजूद है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, वैसे तो इसी के अंदर है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, यानी कि पहले ऊपर थे, फिर जैसे ही ये एक्सिस के अबाउट स्पेसशिप घूमना स्टार्ट करेगी, तो ये जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे ना, ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ऐसे आते 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 जो रिंग की आउटर सरफेस है ना, आउटर सरफेस, इसके साथ चिपक जाएंगे। लेकिन ये होगा एक ही सूरत में कि अगर इस स्पेसशिप को उसके अपने एक्सिस के अबाउट एक खास फ्रीक्वेंसी से रोटेट करवाया जाए। अब वो किस खास फ्रीक्वेंसी से रोटेट करवा के यहाँ पे इन एस्ट्रोनॉट्स को आप स्टेबल कर सकते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे आज के इस टॉपिक में, कि हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है फ्रीक्वेंसी का कि जिस फ्रीक्वेंसी से इस स्पेसशिप को एक्सिस के अबाउट क्या करवाया जाए, रोटेट, ताकि वहाँ पे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटर सरफेस की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी ना, ऐसे लगते लगते लगते, तो जो आपके पास एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो आउटर सरफेस के साथ आहिस्ता आहिस्ता आते आते चिपक जाएंगे। जैसे इसके साथ चिपक जाएंगे तो इसका मतलब वो स्टेबल हो गए, अब वो अपने सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट करेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो है एस्ट्रोनॉट्स ये इस रिंग या स्पेसक्राफ्ट की आउटर सरफेस की तरफ आएंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका मतलब उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली फोर्स नहीं है, ये एक्शन का रिएक्शन है, यानी कि एक इफेक्ट है। तो जिस तरह ग्रेविटी, बल्कि ग्रेविटी जैसा, ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी जैसा इफेक्ट हमने यहाँ पे प्रोड्यूस करवा लिया। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारा टारगेट क्या है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से ये पूरी स्पेसशिप जो है वो एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, तो एस्ट्रोनॉट्स इस रिंग के अंदर आउटर सरफेस का स्टेबल हो पाएंगे, उसके बाद ये अपने सारे काम कर सकते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम दोबारा वही डेफिनेशन से करेंगे ताकि आपको तरतीब से बातें समझ आती जाए। लो जी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज द ग्रेविटी लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेटिंग अ स्पेसशिप अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो अब इसको मेरा ख्याल समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। हम एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन जिसमें फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, ताकि उस फ्रीक्वेंसी से जब इस स्पेसशिप को अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाया जाए तो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स स्टेबल हो सकें या उस जैसा ग्रेविटी जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके। तो कंसीडर अ स्पेसक्राफ्ट ऑफ रिंग शेप एज शो इन फिगर। तो आप देख सकते हैं एक आपके पास रिंग शेप स्पेसक्राफ्ट है, सही, जिसको डायग्राम में दिखाया गया है। हैविंग रेडियस आर इज आउटर रेडियस। याद रहे इसमें जो कैपिटल आर यूज किया गया ना, वैसे तो आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं इसी चैप्टर में कि जो कैपिटल आर होगा ये रेडियस ऑफ अर्थ होगा और स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होगा, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने कैपिटल आर लिखा है। तो ये वाहिद टॉपिक है इस चैप्टर में जिसमें कैपिटल आर से मुराद रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, बल्कि इज आउटर रेडियस, यानी कि इस स्पेसक्राफ्ट का ही सारा रेडियस है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इट रोटेट्स अराउंड इट्स ऑन सेंट्रल एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये जो आपके पास स्पेसशिप होगी ये अपने ही एक्सिस के, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या करेगी, विद वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करेगी। ठीक है, उसके बाद
देन इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जैसे रोटेट करेगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक करेगा ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ से आपका टॉपिक का मैथमेटिकल स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा AC इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ठीक है, यहाँ तक तो आप स्मॉल r लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आगे ये हमारे पास वैसे ही कैपिटल R बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। V स्क्वायर ओवर R, अब डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं V इज इक्वल टू R ओमेगा। अब आप यहाँ पे कैपिटल R ही लिखेंगे, R ओमेगा। सही, इस V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जी रिलेशन AC इज इक्वल टू V की जगह लिखेंगे R स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स ये वाला R, इस R को भी आप कैपिटल R ही मेंशन करें। ठीक है, ये आ जाएगा R। अब डियर स्टूडेंट्स एक R से कैंसल, तो यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R, वैसे ओमेगा की जगह देखें, ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी हम जानते हैं, चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल थीटा ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो अब ये जो डेल्टा टी है, यानी कि जब ये स्पेसशिप एक चक्कर अपना कंप्लीट करेगी तो जो इसको टाइम लगेगा वो क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल टू, इसकी जगह तो आ जाएगा डेल्टा टी की जगह कैपिटल टी, और थीटा, तो जब एक चक्कर कंप्लीट होगा तो एंगल कितना बनेगा 360 को रेडियन की फॉर्म में क्या लिखते हैं 2 पाई। तो इसका मतलब ओमेगा किसके इक्वल आ गया, 2 पाई ओवर टी के इक्वल आ गया। तो अब ये देखें जी, AC इज इक्वल टू R, वैसे ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ ना, ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी, तो ये मैंने लिखा 2 पाई ओवर टी, और इस ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक डिफरेंस किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है मैथमेटिकल। अलग अलग इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। AC इज इक्वल टू R, वैसे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाय T का स्क्वायर। लो जी, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस यही रिलेशन लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू R एज इट इज, और 4 पाई स्क्वायर को भी अलग कर लें और 1 ओवर टी स्क्वायर यहाँ पे। अब डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये बात कि फ्रीक्वेंसी जो होती है F इज इक्वल टू 1 ओवर टी के इक्वल होती है, तो फिर जहाँ 1 ओवर टी होगा वहाँ पे हम F लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, T का स्क्वायर जो है वो 1 ओवर टी का स्क्वायर बनेगा, तो वो F स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ AC इज इक्वल टू R 4 पाई स्क्वायर इंटू 1 ओवर टी का स्क्वायर, 1 ओवर यहाँ का टी का स्क्वायर लिख दूँ तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा F का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी अलग कर लें। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय R 4 पाई का स्क्वायर। क्लियर है जी। डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लो जी, ये इससे कैंसल, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय R और 4 पाई स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट्स 4 की स्क्वायर रूट क्या होगी 2, और पाई के ऊपर स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 ओवर 4 की स्क्वायर रूट 2, पाई के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये 1 ओवर 2 पाई बाहर, और स्क्वायर रूट में क्या चीज़ रहेगी AC ओवर R रहेगा। ठीक है जी यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये तो ग्रेविटेशनल जैसा बिहेवियर यहाँ पे शो कर रहा है ना, तो फिर इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा AC इज इक्वल टू G से। तो अब जब G यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया, F इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट AC की जगह G डिवाइड बाय R।
ये वो डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी आ गई है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से आप एक्सिस के अबाउट या आपका जो स्पेसशिप है वो एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जो है वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर स्टेबल हो जाएंगे। तो जैसे ही इनको फोर्स मिलेगी उस फोर्स की वजह से ये इस आउटर सरफेस पे स्टेबल हो जाएंगे तो बाकी सारे अपने काम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे अब ऐसा करना ये बहुत मुश्किल है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब देखें ना, अगर आप यहाँ पे गौर करें, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए तो ख़ास फ्रीक्वेंसी है ना, लेकिन आप छेड़छाड़ तो शुरू में ऐसे ही करेंगे ना, या ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा करनी है तो यहाँ से आर कम करना पड़ेगा। अब आर कम करना आपके लिए फ़ायदा है क्योंकि जितनी आप छोटी स्पेसशिप बनाएंगे उतना ही फ़ायदा है, खर्चा भी कम होगा, बन भी जल्दी जाएगी। सारा सिस्टम होता है ना, ये ऐसे नहीं है कि आप रात को सोचें और सुबह ये काम सारा ओके हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ज़िंदगियाँ लग जाती हैं यहाँ पे, ज़िंदगी पूरी लग जाती है कईयों की, फिर भी ये काम नहीं हो पाते। तो अब आर कम फ़ायदा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो ये तो तेज़ी से रोटेट करेगा। अगर तेज़ी से करेगा तो बेचारे जो अंदर बंदे हैं, लोग हैं, उनका दिमाग ही हिल जाए, घूम जाए, वो बेचारे बेहोश हो जाए, हो सकता है उनकी डेथ हो जाए। तो आप अपना फ़ायदा करने के बजाय उल्टा काम ख़राब कर बैठे हैं। तो देखें, एक ये तरीका था। अच्छा, दूसरा, अगर इसको कम करें, कम करने पड़ गया तो फिर इस आर को बढ़ाना पड़ेगा, और आर का बढ़ाने का मतलब है ये तो बहुत बड़ा सिस्टम बनेगा, स्पेसशिप बनेगी, और इस पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा, इस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो देखिए ना कितनी मुश्किल हो रही है, तो इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। अभी तक तो ये नहीं हुआ, फिर आगे हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम भी आपको बताएंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक, इसके अलावा आप इसमें कुछ नहीं करेंगे। हाँ, MCQs होंगे तो वो हम अलग डिस्कस कर लेंगे, फ़िलहाल आपने इतना ही तैयार करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।